Good afternoon, friends. Welcome to 8A session of our Accounts Hub. So we'll be discussing trial balance today. अब ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, ये व्हाट इज़ दिस ट्रायल बैलेंस? अब इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा रीकैप करते हैं। और हमें रीकैप क्या करना है, हमने क्या किया, हम बिज़नेस कर रहे हैं सब, हमने बिज़नेस की एंट्रीज़ जो भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स पहले जर्नल थी, फिर देन वी मेड अदर सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड सो ऑन। उन सब में रिकॉर्ड किया, देन उन सबको उठा के हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी। सो वी हैव अ लेजर विच कंटेन्स लॉट ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारे अकाउंट्स हैं लेजर के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन हैव 100 अकाउंट्स, वी कैन हैव 200 अकाउंट्स, वी कैन हैव 40 अकाउंट्स, वी कैन हैव 4000 अकाउंट्स ऑल्सो, मे बी इवन मोर देन दैट। देयर विल बी some businesses जहाँ पे accounts would be running into maybe lakhs also, possibility can be there. So हमारे पास अब लेजर के अंदर सारे अकाउंट्स आ गए। अब लेजर के अंदर लेजर अकाउंट्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं। अब उन 3 टाइप्स का तो आप फेमिलियर हैं, बट उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेजर अकाउंट्स में 2 टाइप्स के कैटेगरीज और होंगी। एक तो क्या होगा, वो लेजर अकाउंट जो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ही, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर ही उसमें डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए और देर इज़ नो बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। दैट मीन्स देर इज़ अ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स, जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। लेट्स सपोज वी सोल्ड गुड्स टू मराठा एंड कंपनी को, हमने गुड्स सेल किए फॉर से 50,000 रुपीज़। उन्होंने 50,000 का हमें चेक दे दिया, वो हमारे चेक ने बैंक में डिपॉजिट कराया, वो हमारा चेक कैश हो गया। सो मराठा एंड कंपनी का डेबिट क्रेडिट 50,000 करके ज़ीरो हो गया। देयर इज़ नो अदर ट्रांजैक्शन, नो बैलेंस। चलिए, वो अकाउंट्स तो ख़त्म हो गए जिनमें कोई बैलेंस ही नहीं है। अब जो बैलेंस बचते हैं जिन अकाउंट्स के अंदर, वो बेसिकली वी नो दे आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में भी बैलेंस हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट में भी हो सकता है और रियल अकाउंट्स में भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, मीन्स ही इज़ अवर डेटर, उसने हमें ये पैसा देना है, वी हैव टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम हिम, उसके पास जो भी है रिसीवेबल है उससे। अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स वी ओ हिम दिस अकाउंट अमाउंट, हमने उसको देना है ये पैसा फॉर वॉट एवर रीजन्स। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट रीजन्स, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। बट एनीवे, क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि मुझे उसको पैसे देने हैं इन अ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि इट इज़ एन एक्सपेंस। सो ऑल माई एक्सपेंसेस अकाउंट विच इज़ सैलरी, वेजेस, रेंट, कन्वेंस, कार्टेज, एवरीथिंग वुड हैव अ डेबिट बैलेंस. So these would all are nominal accounts, these all represent my expenses. अब मेरा गुड्स रियल अकाउंट था, बट गुड्स अकाउंट को मैंने स्प्लिट कर दिया था कि भाई गुड्स अकाउंट को मैं गुड्स करके नहीं डिनोट करूँगा, उसको अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो परचेज़ कहूँगा, अगर सेल कर रहा हूँ तो सेल्स कहूँगा, अगर वो परचेज़ रिटर्न है तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट होगा, अगर सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा। है सब गुड्स, but just to understand analytically purpose, to understand or make the goods account more meaningful, we had done this, which we already discussed. So I'll have balances in my purchase, sale, sales return, purchase return, इन सब के अंदर मेरे balances आ रहे होंगे। Similarly मेरा real accounts और भी हैं, cash account है, plant and machinery account है, इन सब के balances आ रहे होंगे which represent the value of assets which I possess. Nominal accounts के मेरे credit balance भी हो सकते हैं। So these nominal account के credit balances basically reflect that these are my incomes. So मेरा ये सारा लेजर का एक किस्म से एनालिसिस है। So मेरे लेजर के अंदर जो बैलेंसेस बच गए, अब नाउ आई वांट अ समरी ऑफ दीज लेजर बैलेंसेस। मैं एक समराइज फॉर्म में चाहता हूँ अपना लेजर बैलेंसेस को। सो व्हाट आई डू इज़ आई प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ माई, जितने मेरे लेजर अकाउंट के अंदर जो बैलेंसेस आ रहे हैं, जो अकाउंट क्लोज हो गए उनको मैं छोड़ देता हूँ। जिस अकाउंट के अंदर बैलेंसेस आ रहे हैं उसकी मैं लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ in this 4 columnar form. So I have the account head first, then I have the ledger folio. ledger folio का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं कौन से ledger folio से इस बैलेंस को लेकर आया हूँ। Now कोई भी अकाउंट जो है, either it will have a debit balance or a credit balance. ज़ीरो बैलेंस तो मैंने पहले ही छोड़ दिए। So either it will have a debit balance or a credit balance. So I have 2 columns, debit column and credit column. अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो मैं डेबिट कॉलम में उसको लिखता जाऊंगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो आई कीप ऑन राइटिंग दिस इन द ऑन द क्रेडिट कॉलम के अंदर मैं उसको लिख लूँगा। वंस आई कंप्लीट द बैलेंसिंग, टेकिंग द बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, और इसको मैं अगर इस तरीके की लिस्ट बना लेता हूँ, देन दिस लिस्ट इज़ नोन एज अ ट्रायल बैलेंस। अब इस लिस्ट की एक बड़ी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है।
because we have followed a double entry system of accounting, invariably मेरे ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंसेस जिस भी अकाउंट के अंदर होंगे, द डेबिट टोटल ऑफ डेबिट साइड हैज़ टू बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड. अगर मैंने अकाउंटिंग ठीक करी है और कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, then the two sides of trial balance will always be equal. That means the total of debit balances would always be equal to total of the credit balances. So once that means what is the trial balance? जितने मेरे लेजर अकाउंट के अंदर बैलेंसेस हैं लेजर अकाउंट के, उनकी सबकी मैंने लिस्ट बना ली. डेबिट अलग से, क्रेडिट अलग से, मींस लिस्ट तो कॉमन है, बट उसमें डेबिट साइड में मैंने खाली डेबिट बैलेंस में लिख दिए, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस लिख दिए और दोनों का टोटल कर लिया. टोटल शुड ऑलवेज बी द सेम. अगर वो सेम नहीं है, देन आई नीड टू रेक्टिफाई द एरर्स विच आर देयर इन माई अकाउंट्स. वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वील बी स्टडिंग सेपरेटली. बट अभी ट्रायल बैलेंस पर्पज़ के लिए द कॉन्सेप्ट इज that the two sides balances of debit and credit should always be equal. So that completes my trial balance. Trial balance is only a list of the balances of all my ledger accounts. Simply that in this particular format it becomes a trial balance. But trial balance is sort of a summary of my ledger. उसको देख के मैं काफ़ी एनालिसिस कर सकता हूँ ट्रायल बैलेंस के थ्रू. I can understand lot of things, right? We'll be discussing that subsequently. Thank you. Thanks a lot.